हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्श अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे वॉल्ट चैनल में। आज हम बात करने वाले वज़ीरक्स के बारे में। यहाँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ आईएनआर डालने में या फिर विड्रॉ करने में। इसी के साथ बाइनेंस के ऊपर आप कैसे अपने अमाउंट को ले जा सकते हैं या फिर लो प्राइस पे कैसे बाइंग कर सकते हो। इसी के साथ अगर क्रिप्टो बैन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शंस बचने वाले हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए, तो अभी से वॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें, क्योंकि हम हमेशा ऐसे नए अपडेट्स लाते रहते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। यहाँ बैन होने के बाद आप कैसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे वॉल्ट ऑफिशियल और वॉल्ट डिस्कस यानी कि टेलीग्राम पे ग्रुप और चैनल उनके ऊपर नहीं है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम जाते हैं वज़ीरक्स डिस्कस के ऊपर। यहाँ जो वज़ीरक्स का खुद का ग्रुप है, इसके ऊपर आप देखोगे हर जगह एक ही मैसेज दिख रहा है, वज़ीरक्स डिपॉजिट फ्रॉड। या फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिपॉजिट नहीं हुआ, कल से डाला हुआ है फंड अभी तक नहीं पहुंचा, टिकट्स भी रेज कर लिए हैं, टिकट्स रेज करने पर भी यहाँ डिपॉजिट नहीं हो रहा, हर कोई वज़ीरक्स स्कैम बोल रहा है। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ जो वज़ीरक्स है वो पूरे इंडिया का बहुत बड़ा ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बैंक्स हैं वो वज़ीरक्स क्या, जितने भी एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे बैंक्स, जिनकी वजह से यहाँ डिपॉजिट्स पॉसिबल नहीं हो पा रहे। तो बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि अभी कुछ नई लिस्टिंग हो रही है या फिर कोई कॉइन अप जाने वाला है तो अभी बाय करना चाहते हैं, तो वो आए ना डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो सिर्फ वज़ीरक्स का ग्रुप है, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रुप की, तो यहाँ भी बहुत लोग यहाँ मैसेज करते हैं कि ये आप खुद देख सकते हैं कि मैंने कल रात को डिपॉजिट किया था, अब तक नहीं हुआ। इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में हो भी रहा है। तो वज़ीरक्स इस चीज़ को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? उसमें रीज़न ये है, जो बैंक्स हैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बैंक्स जो है वो स्टेप बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शंस को अलाउ नहीं कर रहे। बहुत से प्राइवेट बैंक्स हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे, और दूसरे कुछ बैंक्स हैं जो अलाउ करते हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस को बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है। तो यहाँ आप खुद भी देखोगे, अगर आप वज़ीरक्स के ऊपर जाते हो तो यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डिले इन IMPS डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंकिंग पार्टनर्स एंड। तो ये पूरा का पूरा जो IMPS डिपॉजिट्स में डिले आ रहा है, ये पार्टनर्स के एंड पे आ रहा है, यानी कि बैंक्स की तरफ से आ रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो रिकमेंडेड है वो IMPS NEFT है या फिर RTGS है, ये बेटर चल रहे हैं। अगर हम UPI की बात करें तो UPI में फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि UPI की ट्रांजैक्शंस यहाँ स्लो चल रही हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ मैं आपको बतानी थी वो थी IMPS। आप IMPS के द्वारा ट्रांजैक्शंस करो, ये सही तरीके से हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ डिले अभी भी हो रहे हैं, डिपॉजिट्स पॉसिबल हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके मैं आपको कुछ 2-3 रीजंस बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि रेगुलेशंस जो हैं, वो अभी जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो पुराने रेगुलेशंस को, पुरानी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो 2020 से दिए गए थे। यानी कि 2018 से लेकर 2020 तक जिनको फॉलो कर रहे थे वही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद बैन हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी जो बैंक्स हैं वो पुराने रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अभी इतनी ट्रांजैक्शंस किसी के बैंक अकाउंट में नहीं होती थी, वही बैंक अकाउंट्स आजकल इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो लगातार होती है क्रिप्टो की, यानी कि विड्रॉ डिपॉजिट चलता रहता है। तो बैंक्स इन ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं क्रिप्टो करेंसीज में, वो इतनी ज़्यादा होती हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिले रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें IMPS की, नेफ्ट की, तो ये पार्ट्स में यहाँ ट्रांजैक्शंस होती हैं एक्चुअल में। तो पार्ट्स में अगर बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। और इसी के साथ हमारे जो बैंक्स है, आजकल क्या रहता है कि शाम को सर्वर डाउन हो जाता है सभी बैंक्स का, सुबह तक डाउन ही रहता है। और अगर सैटरडे संडे आ गया तो हमेशा डाउन ही रहता है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वैसे रुकी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको सोल्यूशन बता दूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपने यहाँ INR के ऊपर जाना है, INR के ऊपर जाकर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको टोटल 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहला जो ऑप्शन देखोगे वो IMPS में है, RTGS में, नेफ्ट में है। यानी कि ये 3 जो मेथड है, यहाँ इनकी जो फीस है 5.9 पर ट्रांजेक्शन रहेगा, मिनिमम अमाउंट 100 रुपये रहेगा। और यहाँ जो भीम, गूगल पे, इस तरह के जितने भी UPIs हैं वो सपोर्टेड नहीं रहेंगे। यहाँ जो अमाउंट है 5.9 रुपीज़ रहेगा, ये कम रह रहा है, लेकिन यही ज़्यादा एप्लीकेबल है या फिर यही ज़्यादा अच्छा अभी ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ भी IMPS, RTGS, नेफ्ट सब कुछ है, यहाँ फीस भी नहीं रहेगी और मिनिमम डिपॉजिट 50 रुपये का है। यहाँ भी UPI अभी सपोर्टेड नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी राइट नाउ UPI सपोर्टेड नहीं है किसी भी बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आप P2P करते हो तो P2P में UPI सपोर्टेड है। P2P क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि वही सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो आज भी आपको काम आने वाला है और बैन होने के बाद भी काम आने वाला है।
तो माफ़ करना, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी जाएगी जो आपको हमेशा काम आने वाली है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ? तीसरा ऑप्शन वजीरेक्स P2P है, जो आपको हमेशा काम आने वाला है। सीधा वजीरेक्स P2P के ऊपर जाएं और यहाँ अपने अमाउंट डालना है कि एक्चुअल में आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ USDT का प्राइस क्या चल रहा है, उस प्राइस के ऊपर या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप यहाँ उस प्राइस पे बाय कर सकते हो। कितने आपको चाहिए, आपने यहाँ डालना है। फॉर एग्जांपल आपको 100 USDT चाहिए, तो यहाँ आपकी एक जो रिक्वेस्ट है वो डल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके पास है कि आप अपना यहाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास INR पड़े हैं उनके वजीरेक्स पे या फिर उनके पास USDTs पड़े हैं, तो वो आपको सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको उनका XID चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा XID है, इसी तरीके से आपके फ्रेंड का XID होगा, उनको आप XID को यहाँ डालोगे। यहाँ डालने पर डायरेक्टली आपके आपस में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने पर जैसे यहाँ ऑर्डर मैच हो जाएगा, या जो ऑर्डर अभी तक मैच हो रहा है आप देख सकते हैं, इसलिए रोटेट हो रहा है। मैच होने पर आपको यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे पेमेंट हो जाएगी। वो UPI से भी होगी या फिर आप IMPS के द्वारा कर सकते हो। पेमेंट होने पर आपका यहाँ जो USDTs है वो आपको मिल जाएंगे और पेमेंट उनको चली जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ बाय कर सकते हैं। अभी मैंने ये कैंसिल कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ सेल करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास INR पड़े हैं या फिर आपके पास कुछ USDTs पड़े, आप उनको सेल करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से बिल्कुल आप एक रेट सेट कर सकते हैं और सेल कर दें। तो यहाँ एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो आपको यहाँ 81 की जगह 90 रुपीज़ दे रहा है आपके USDTs के लिए, आपको ऐसा कोई ऑर्डर मैच हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। जो मार्केट प्राइस है उसी पर सेल करो, वरना आपका टोटल लॉस होने वाला है। क्योंकि यहाँ लोग हो सकता है कि $1 की कीमत आपको $2 या $3 के बराबर देने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, ये तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी P2P के बारे में, यानी कि P2P क्यों यूज़ करना चाहिए। वो ये कि अगर आप डिपॉजिट्स करते हो बैंक से तो पॉसिबल नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, और उसकी वजह से आपको P2P यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले वो ये है कि जब भी वजीरेक्स के ऊपर कोई भी नई लिस्टिंग आती है या नई रैली आती है, आज की अगर हम बात कर लें, आज आप एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो यहाँ शिप कॉइन की बात करते हैं। तो शिप कॉइन की जब लिस्टिंग हुई तो फिर से यहाँ जो वजीरेक्स है वो लैग कर रहा था, बहुत ज़्यादा सीज हो रहा था, सही तरीके से नहीं चल रहा था। अगर हम बात करें डॉज की, जब डॉज की रैली आती है तब भी ऐसा होता है। जब यहाँ XRP की आती है, ऐसी कोई भी रैली आती है या लिस्टिंग होती है, तब वजीरेक्स इतना ट्रैफिक नहीं हैंडल कर पाता, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया वजीरेक्स को यहाँ प्रेफर करता है और इसी के ऊपर ट्रेडिंग करता है। तो शिप की जब ये यहाँ ट्रेडिंग हुई थी या फिर बोल सकते हैं कि लिस्टिंग हुई थी, तब उस वक्त आप यहाँ सेल भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक सेल नहीं हो पाया, उसके बाद उल्टा आपको नीचे प्राइस पे सेल करना पड़ा, या फिर अभी आप होल्ड करके बैठे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है इस वक्त। तो एक और सिनेरियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब डॉज का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका था, सेलिंग बंद हो गई थी, ट्रेडिंग बंद हो गई थी, उस वक्त आपके पास क्या ऑप्शन था, वो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला, जो आपको कई दिनों से बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। मैं आज आपको बताने वाला। सबसे पहले आपने जो फंड्स में, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ USDTs पड़े हैं या फिर आपके पास डॉज क्यों ना पड़े हो, डॉज पड़े हैं और आपने वो विड्रॉ करने हैं। आप यहाँ विड्रॉ के ऊपर क्लिक करोगे। विड्रॉ के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वॉलेट और बाइनेंस। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, बाइनेंस आपका होना चाहिए। अगर आपके पास बाइनेंस नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाइनेंस आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बाइनेंस को यहाँ आप बाइनेंस के ऊपर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ 0 फीस लगती है, कोई भी फीस नहीं लगेगी। जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी USDTs हैं, वो डायरेक्टली बाइनेंस में चले जाएंगे बिना किसी फीस के। तो अब देखो कि बाइनेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ आपने बस सिलेक्ट करना है कितने विड्रॉ करने हैं और डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ आपको 3 हो सकता है चीज़ें आपसे पूछे। आपको OTP आएगा मोबाइल के ऊपर, OTP आएगा मेल के ऊपर, गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर यहाँ एक पास आएगा, पास की आपने लगानी है। ये तीनों चीज़ें लगाती है, आपका जो फंड्स है ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइनेंस क्यों होना चाहिए आपके पास, जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। बाइनेंस तब आपको काम आता है जब वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग रुक जाती है, वजीरेक्स हैंग होने लग जाता है, वहाँ ट्रेडिंग रुक जाती है, बाइंग सेलिंग बंद हो जाती है। उस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जल्दी से जल्दी वजीरेक्स से बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लो अपने एसेट्स को, जैसे कि डॉज सभी आप बाइनेंस के ऊपर ले आओ। पहला ऑप्शन, पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल सम कॉइन्स, कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनका प्राइस आपको वजीरेक्स के ऊपर ज़्यादा मिलता है, बाइनेंस के ऊपर कम मिलता है। तो आप बाइनेंस से डायरेक्टली वजीरेक्स के ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपको वहाँ अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा, आपका डॉज 4-5 रुपये महंगा बिक जाएगा। तो ये 2 सबसे बड़े आपको फ़ायदे होने वाले हैं अगर आपका बाइनेंस और वजीरेक्स कनेक्टेड होगा।
तो अभी मैं बताता हूँ आपके लिए यहाँ कनेक्ट कैसे करना है अपने बाइनेंस और वजीरेक्स को। बाइनेंस आपने साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लिया अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। लास्ट में ओवरव्यू वॉलेट्स में आप जाओगे, वॉलेट्स में ओवरव्यू में जाओगे, लास्ट में आपको दिखेगा वजीरेक्स। वजीरेक्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, एक ऐसे इस तरीके से वेब के ऊपर पेज खुलेगा, आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, यानी कि OTPs मांगे जाएंगे जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आएंगे, मेल के ऊपर आएगा। OTPs आपने डालने हैं, उसके बाद आपका जो बाइनेंस और वजीरेक्स है वो कनेक्ट हो जाएगा और बहुत ही आसान आपके लिए रहने वाला है। कभी भी अपने बाइनेंस से वजीरेक्स और वजीरेक्स से बाइनेंस पर अपने USDTs, अपने कोई भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर पाओगे बहुत ही ईजिली। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ ट्रांसफ़र करने तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास वजीरेक्स के ऊपर है तो आपने यहाँ ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी बाइनेंस के ऊपर है तो आपने ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास स्पॉट वॉलेट में अवेलेबल है तो आपने यहाँ P2P की जगह वजीरेक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अभी आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉज पड़े हैं तो मैं डॉज को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैं मैक्सिमम या फिर जितने मैं सेंड करना चाहता हूँ उतने सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट के बाद यहाँ मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ 3 OTPs आएंगे, पहला मोबाइल के ऊपर, दूसरा ईमेल, तीसरा आएगा गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर। आपको एक पास मिलेगा। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया अपने वजीरेक्स बाइनेंस को, तो अभी से कर लीजिए क्योंकि इससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद बहुत ही आसानी से आपके जितने भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आखिरी बात जो हम कर रहे थे कि आफ्टर बैन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब बैन हो जाएगा तो आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस वक्त आपको P2P ही काम आने वाला है। आपके जितने भी एसेट्स होंगे आप उनको ईजिली वजीरेक्स से P2P के द्वारा सेंड कर पाओगे या फिर सेल कर पाओगे किसी और को। सेल करने पर आपके जो INRs हैं वो आपके पास डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था जब 2020 तक बैन थी क्रिप्टो करेंसी, तब बैन होने पर वो INRs कैसे कन्वर्ट किए जाते थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको INR अपने बैंक अकाउंट में मिल जाते थे। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बैन होना या नहीं होना ये अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ के लिए रेडी रहना, हमेशा रेडी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये सारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने हमारे वॉल्फ ट्रेडर्स हैं, उनके साथ ये हर चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी थी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है, हमने यहाँ 5 से 7 पॉइंट्स कवर किए, लेकिन फिर भी डाउट है तो हमारे वॉल्फ ट्रेड ग्रुप के ऊपर आ जाइए, टेलीग्राम के ऊपर, सारे डाउट्स आपके वहाँ पर्सनली क्लियर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं अप टू डेट वजीरेक्स के साथ, बाइनेंस के साथ, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्रिप्टो करेंसीज में अच्छी अर्निंग करने के लिए, तो हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।